नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप लोग। तो झारखंड में एक और नई वैकेंसी निकल के आई है और इसको कौन अप्लाई कर सकते हैं? जो 10वीं पास कर लिए हैं, जो 12वीं पास कर लिए हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आपका न्यूनतम क्वालिफिकेशन इसमें रखा गया है 10th पास। और इसमें आपको देखने को मिलेगा 11 प्रकार का पोस्ट, और सभी जो पोस्ट रखा गया है आपका पोस्ट के हिसाब से ही क्वालिफिकेशन से देखने को मिलेगा। आपका सैलरी भी पोस्ट के हिसाब से ही देखने को मिलेगा। और ये जो 11 प्रकार का पोस्ट है, अगर आप लोग इसमें अप्लाई करते हो तो किसी न किसी में आपका चयन पक्का है। तो चलिए आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाले हैं। आपका क्वालिफिकेशंस, एज लिमिट, सैलरी, किस प्रकार से फॉर्म को अप्लाई करना है, और ये जो आपका वैकेंसी निकला है ये आपका सरकारी है या फिर संविदा के आधार पर लिया जाएगा। तो चलिए सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको बताएंगे। उससे पहले फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको मिलेगा व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल का लिंक, दोनों का आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो PDF आपको दिखाएंगे वो आपको हम सेंड कर देंगे व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल पे। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो वैकेंसी निकला है ये आपका है जिला स्वास्थ्य समिति गिरिडीह अंतर्गत। और एक चीज़ सबसे पहले आपको क्लियर कर देते हैं, ये जो वैकेंसी है ये आपका है संविदा के आधार पर, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्ट कितना दिनों का है ये आपको आगे बताएंगे। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि संविदा के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको बता दिया है आपका पोस्ट नेम। ठीक है, पद का नाम देख लीजिए, 11 प्रकार का पोस्ट है और सभी अलग अलग पोस्ट है। आपका स्टाफ नर्स का मिलेगा जो कि ANM GNM के तहत निकाला जाता है ये वैकेंसी। ठीक है, फिर आपका स्टाफ नर्स है, ये अलग डिपार्टमेंट का है। ठीक है, तो मैकेनिकल का भी मिलेगा, फिर ANM है, फार्मासिस्ट है, ANM देख लीजिए, सब अलग अलग डिपार्टमेंट का है। आपका MTC कुक का मिलेगा, MTS का पोस्ट है। ठीक है, तो सभी में क्वालिफिकेशंस आपका अलग अलग रखा गया है। तो चलिए विस्तार पूर्वक से बात करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ये जो वैकेंसी है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संविदा के आधार पर पारा चिकित्सा कर्मियों एवं अन्य पदों की नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में चयन की प्रक्रिया एवं शर्तें निम्नवत है। इसका जो लास्ट डेट है वो चीज़ यहाँ पे आपको दे दिया है कि कब तक आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे 28 सितंबर तक। ठीक है, 28 सितंबर इसका लास्ट डेट है। आज डेट आपका हो गया है 15 सितंबर, यानी कि आपके पास 13 दिनों का समय है। इसी बीच आपको फॉर्म को अप्लाई कर लेना है। अब आगे आपको बताएंगे कि ये फॉर्म आपका ऑफलाइन है या फिर ऑनलाइन है। ठीक है, तो यहीं पर आपको क्लियर कर दिया है, ये जो वैकेंसी है इसको आप लोग निबंधित डाक और स्पीड पोस्ट के माध्यम से अप्लाई कर सकते हो। यानी कि ऑफलाइन वैकेंसी है तो स्पीड पोस्ट किस प्रकार से करना है और कहाँ पे भेजना है। देखिए यहीं पे गलती करते हैं सारे के सारे बच्चे कि कहाँ पे भेजना है और क्या पिन कोड रहता है। तो आपको वीडियो पे बने रहना है, वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा अंत तक आपको वीडियो को देखना है। अब सबसे पहले हम लोग जो शुल्क है वो आपका कितना लगेगा वो चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिए। आवेदन शुल्क जो रहेगा, आवेदन शुल्क प्रत्येक पद के लिए न्यूनतम आपका सामान्य कोटि और अन्य पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है यानी कि OBC, BC1, BC2 सभी के लिए आपका 400 रुपये रखा गया है। ठीक है, जनरल OBC के लिए 400 रुपये है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी कि ST और SC के लिए जो कि यहाँ पे छूट में शुल्क रखा गया है, देख लीजिए यहाँ पे 200 रुपये रखा गया है। आपका जो शुल्क होगा उसमें छूट दिया गया है। ठीक है, फिर आपको क्या बोला यहाँ पे देख लीजिए, डिमांड ड्रॉप जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति गिरिडीह के नाम से देय होगा, यानी कि डिमांड ड्रॉप आपका चाहिए। ठीक है, फिर आगे देख लीजिए यहाँ पे क्या बोला, आपका जो सिलेक्शन होगा वो किस प्रकार से होगा। अभ्यर्थियों का चयन शैक्षणिक एवं तकनीकी परीक्षाओं से प्राप्त अंक, आपका रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट जो कि आपका लिया जाएगा, यानी कि साक्षात्कार होगा, इंटरव्यू होगा। ठीक है, स्किल टेस्ट आपका होगा, रिटन टेस्ट। फिर आगे क्या बोला है, एक या एक से अधिक जो लागू हो के आधार पर किया जाएगा। और यहाँ पे आपका जो फॉर्म है, जैसे कि हम आपको ऊपर में ही बता दिए, ये जो फॉर्म है आपका निबंधित डाक और स्पीड पोस्ट के द्वारा आप लोग भेज सकते हो, यानी कि अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, फिर आगे चलिए, अंतिम रूप से तैयार की गई मेगा सूची सिविल सर्जन उपायुक्त के कार्यालय में 1 सप्ताह के लिए प्रकाशित की जाएगी। सूचना पट पर सूची के प्रकाशन होने की सूचना समाचार पत्र के माध्यम से की जाएगी, यानी कि जो आपको सूचना है वो अलग से आपका समाचार पत्र के माध्यम से आपको दी जाएगी, वही चीज़ यहाँ पे बोला है। फिर आगे देख लीजिए यहाँ पे क्या बोला है, नियुक्ति से संबंधित सभी सूचना दैनिक समाचार पत्रों एवं www.giridih.next.in के माध्यम से दी जाएगी। यानी कि नियुक्ति से संबंधित जितने भी जानकारी है, जितने भी सूचना है, जो नोटिस आपका जारी होगा वो आपका दैनिक समाचार पत्र और जो ऑफिशियल वेबसाइट है गिरिडीह का, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। चयन की प्रक्रिया,
चलिए भाई, जैसे कि हम स्टार्टिंग में आपको कहे कि ये जो वैकेंसी है संविदा के आधार पर है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है। तो कॉन्ट्रैक्ट कितने दिनों का रहेगा, फिर आपको क्या हटा दिया जाएगा, फिर आपको रखा जाएगा। ये चीज़ ज़रा सा आप लोग समझ लीजिए। देख लीजिए यहाँ पे बोला कि संविदा के आधार पर कर्मचारियों का कोई नियोजन नहीं होगा, बल्कि स्वीकृत मानदेय के विरुद्ध उन्हें कार्य करने हेतु अनुबंधित किया जाएगा। फिर बोला कि उपरोक्त सभी पदों में जिला स्तरीय आरक्षण रोस्टर अनुमान्य होगा, यानी कि जो आरक्षण रोस्टर है वो आपका जिला स्तरीय यहाँ पे अनुमान्य रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, संविदा 1 वर्ष के लिए अनुमान्य होगी, यानी कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, ये 1 वर्षों के लिए है। सबसे पहले तो आपको लिया जाएगा 1 वर्ष के लिए। ठीक है, आपका जो सिलेक्शन होगा, अगर आपका चयन हो जाता है तो फिर आपको सबसे पहले 1 वर्ष के लिए लिया जाएगा। फिर आगे देख लीजिए, बोला कि आवश्यकता अनुसार इसे 1-1 साल में, यानी कि यहाँ पे बोला है कि देख लीजिए सबसे पहले तो 1 वर्ष के लिए होगा, उसके बाद जब आपका 1 साल कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपके कामों को देखा जाएगा। आपके काम से अगर खुश हो जाते हैं तो फिर आपका जो अवधि रहता है वो आपको बढ़ाया जाएगा, फिर आपको 1 वर्ष के लिए रखा जाएगा। फिर आपके काम को जांचा जाएगा कि आपके काम से खुश है कि नहीं। अगर आपके काम से असंतोष रह जाते हैं तो फिर वहाँ उस स्थिति में आपको हटाया जाएगा, नहीं तो फिर आपको रखा जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे बोला है, एनुअल को लेकर बोला है। ठीक है, मतलब आपका देखा जाएगा, जाँच किया जाएगा आप किस प्रकार से काम कर रहे हो। ठीक है, फिर आगे देख लीजिए, संविदा के आधार पर अनुबंधित व्यक्तियों को 1 माह की नोटिस अथवा 1 माह का मानदेय देकर अनुबंध समाप्त किया जा सकता है। यानी कि संविदा के आधार पर जो नियुक्ति होता है, इसमें बहुत सारे नियम, बहुत सारे शर्त रखा जाता है। उसी हिसाब से यहाँ पे बोला गया है, अगर आपके कामों से असंतोष होते हैं तो फिर 1 माह की नोटिस अथवा 1 माह का मानदेय देकर जो आपका अनुबंध है वो समाप्त किया जा सकता है। वो चीज़ यहाँ पे बोल दिया है। चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, जब फॉर्म आप लोग अप्लाई करते हो ना, तो यहाँ पे बोला कि 1 से अधिक पदों के लिए आवेदन हेतु आवेदक को अलग अलग आवेदन करना अनिवार्य होगा। देख लीजिए, जब ये आपको दिखा यहाँ पे पोस्ट नेम, ठीक है, पद का नाम, यहाँ पे आपको 11 टाइप का पोस्ट है। ठीक है, अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है और आप चाहते हो कि हम और भी 1 से अधिक पदों पर अप्लाई करेंगे, तो इस स्थिति में आपको अलग अलग फॉर्म फिल करना होगा। ठीक है, एक ही में आपको पद का नाम नहीं डालना है, नहीं तो फिर आपका फॉर्म रद्द कर दिया जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे बोला है। फिर आगे देख लीजिए, विज्ञापित अर्हता योग्यता के अनुरूप समिति द्वारा शॉर्ट लिस्टेड अभ्यर्थियों को आगे की चयन प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाएगा। यानी कि जब आप फॉर्म जमा कर दिए उसके बाद आपका शॉर्ट लिस्ट होके आएगा, अगर आपका उसमें नाम है तो फिर आगे का जो चयन प्रक्रिया है उसमें आपको शामिल किया जाएगा। ठीक है, फिर आगे देख लीजिए, सारा चीज़ यहाँ पे दे दिया है। यहाँ पे बोला कि आवेदक अपने आवेदन पत्र एवं आवेदन पत्र के लिफाफे पर पोस्ट कोड संख्या अवश्य अंकित करेंगे। यानी कि जब आप फॉर्म भरते हो, ऑफलाइन है, मतलब आपको लिफाफे के अंदर में सारा डॉक्यूमेंट्स घुसा के भेजना होता है। तो जब लिफाफे के अंदर सारा डॉक्यूमेंट्स आप घुसा दिए और ये आपका जब ऊपर वाला लिफाफा है, तो इसमें क्या करना कि पद का नाम और पोस्ट कोड आपको अच्छे से यहाँ पे लिख देना है ऊपर में। अगर आप लोग ऐसा नहीं करते हो तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे बोल दिया है। और जब भी आप फॉर्म भरते हो सबसे पहले उसका विज्ञापन डाउनलोड कर लो। यानी कि ये जो आप लोग देख रहे हो विज्ञापन, ठीक है, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है और अच्छे से एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा कि इसमें क्या बोला है, क्या नियम है, क्या शर्त है। तो ये चीज़ आप लोग एक बार ज़रूर से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फिर आगे देख लीजिए, यहाँ पे पद का नाम तो आपको दिखाई दिया है कि और किस कास्ट में कितना पोस्ट है ये भी आपको देख लेना है। ठीक है, फिर अब बात आता है कि चयन प्रक्रिया, आगे क्वालिफिकेशन से बताएंगे, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो ये है चयन प्रक्रिया। यहाँ पे जो एज लिमिट काउंटिंग होगा, ठीक है, आयु की जो गणना है वो चीज़ यहाँ पे दे दिया है कि 30 अगस्त 2024 से आपका काउंटिंग होगा। ठीक है, पोस्ट दे दिया है ANM, स्टाफ नर्स, और भी बहुत सारे पोस्ट है, BDM है, कुक का है, MTS है, MTC है। तो इसमें और जो फार्मासिस्ट रहेगा, ठीक है, इसमें भी आपका जो न्यूनतम एज लिमिट है वो बिल्कुल सेम रहेगा। यानी कि 21 वर्ष आपका न्यूनतम, इसमें कोई भी छूट नहीं होता है कि ST को अलग से रखा जाएगा, SC को अलग रखा गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। न्यूनतम एज लिमिट में आपका बिल्कुल सेम वही रहेगा। लेकिन जब बात आता है मैक्सिमम एज लिमिट की, तो जो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से दिया जाता है वो चीज़ यहाँ पे आपको छूट देखने को मिलेगा। यानी कि जो जनरल कैटेगरी से आते हैं उनके लिए 35 होगा, OBC के लिए जो है आपको 2 साल का छूट मिलता है, यानी कि 37 होगा। फीमेल ऑल कैटेगरी के लिए ST SC छोड़ के फीमेल आपका 40 रहेगा, और बाकी वही है ST SC मेल फीमेल दोनों का 40 रहेगा। ठीक है, यहाँ पे दे दिया है। बाकी फार्मासिस्ट में भी बिल्कुल वही रहेगा, और आपका जनरल के लिए 45, OBC के लिए 47, फीमेल के लिए जो ST SC छोड़ के उसका 48, और ST SC मेल फीमेल दोनों का 50 रहेगा। ठीक है, अब आता है क्वालिफिकेशंस, और यहाँ पे सैलरी भी लास्ट में आपको दे दिया है, क्लियर कर दिया है यहीं पे साथ में देख लीजिए, सैलरी, क्वालिफिकेशंस, पोस्ट नेम। ठीक है,
तो आपका जो पहला पोस्ट है स्टाफ नर्स, इसमें आपका क्वालिफिकेशंस 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट अगर आप लोग किए हो, साथ ही साथ 3 इयर्स का आपका जनरल नर्सिंग चाहिए, नर्सिंग किए हो तो फिर आपका अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बाकी यहाँ पे आपका जो सैलरी रहेगा वो 14,300 रुपये रखा गया है पर मंथ आपका। ठीक है, अगला पोस्ट देख लीजिए स्टाफ नर्स, इसमें भी आपका वही साइंस अगर आप लोग किए हो, साइंस नहीं बोला गया है, ओनली फॉर 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट अगर आप लोग हो, साथ ही साथ 3 इयर्स जनरल नर्सिंग किए हो तो फिर आप अप्लाई कर सकते हो। और जो आपका सैलरी है वो बिल्कुल सेम दिया जाएगा जो आपका स्टाफ नर्स ऊपर वाला में था, बिल्कुल 14,300 रुपये इसमें भी आपको दिया जाएगा। अगला पोस्ट जो है इसमें आपका 10th पास रखा है क्वालिफिकेशंस, लेकिन ITI चाहिए। ITI अगर आप लोग हो तो फिर आप अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ वर्क एक्सपीरियंस को लेकर भी बोला है, 3 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, और इसमें सैलरी आपका है 11,000 रुपये आपको दिया जाएगा। और बाकी देख लीजिए ANM वाला में भी आपका 10+2 और वही क्वालिफिकेशंस लगभग है 10+2 यानी कि अगर आप लोग 12वीं पास हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन एक पोस्ट ऐसा है जहाँ पे 10th पास वाले जो बच्चे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ITI होना ज़रूरी है। ठीक है, आगे चलिए। और ये है काउंसलर वाला में, इसमें तो आपका मास्टर डिग्री चाहिए, बैचलर डिग्री चाहिए, तभी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। 1 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, और थोड़ा सा आपका जो कंप्यूटर का नॉलेज है वो आपका चाहिए, बेसिक कंप्यूटर स्किल्स आपका यहाँ पे बोल दिया गया है, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें सैलरी आपका 12,375 रुपये दिया जाएगा। बाकी MTS कुक के लिए MTC कुक अटेंडेंट, इसमें आपका डिप्लोमा इन कुकिंग, होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग अगर आप लोग हो तो फिर आप अप्लाई कर सकते हो। और इसमें भी आपका 10th पास रखा है, लेकिन 2 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए कुकिंग में। ठीक है, अगर आप लोग हो तो फिर आप अप्लाई कर सकते हो। और इसमें सैलरी आपका बहुत ही कम इसमें है, 5,500 रुपये आपको दिया जाएगा। अगर आप लोग इंटरेस्ट हो, फॉर्म भरना चाहते हो तो फिर आप डाल सकते हो। ब्लॉक डाटा मैनेजर, इसमें ग्रेजुएशन आपका चाहिए और इसमें सैलरी ठीक ठाक है, आपका 15,000 है। बाकी अब जो आपको पोस्ट मिलेगा इसमें सैलरी दमदार है। देख लीजिए, ये जो पोस्ट है ये आपका डिस्ट्रिक्ट BVT का है और ये आपका 30,000 इसमें सैलरी दिया गया है। पोस्ट ग्रेजुएट वाले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे। ये है आपका फॉर्म, ये फॉर्म है आवेदन हेतु विहित प्रपत्र। देख लीजिए किस प्रकार से भरना है। सेवा में असैनिक शल्य चिकित्सक समुख्य चिकित्सा पदाधिकारी ग्रेडी, पद का नाम डालिए। सबसे पहले किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। यहाँ पे 11 प्रकार का पोस्ट, जैसे कि हम आपको स्टार्टिंग में ही बताए कि 11 प्रकार का पोस्ट है, तो किस पोस्ट के लिए आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर रहे हो, पद का कोड डाल देना है। ठीक है, और यहाँ पे आवेदक का नाम डालिए, पिता पति जो भी है उसका नाम डाल देना है, जन्म तिथि डाल देना है और फ़ोन और ईमेल। और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि दूसरे का फ़ोन नंबर डाल देते हैं या दूसरे का ईमेल आईडी डाल देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कीजिए। अपना फ़ोन नंबर डालिए, अपना ईमेल आईडी डालिए, ताकि कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिलेगा ना ईमेल पे आएगा तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। ठीक है, तो अपना डालिए और चालू डालिए जो आप लोग बराबर यूज करते हो। ठीक है, फ़ोन नंबर डालोगे तो अपना डालो, जो यूज करते हो उसी फ़ोन नंबर को डालना है। ठीक है, फिर आपका अस्थायी पता डाल देना है, यहाँ पे अस्थायी पता जो है, और पत्राचार का पता, अभी कहाँ पे आप रहते हो उसका पत्राचार का पता डाल देना है। बोला कि फ़ोटो राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा अभी प्रमाणित, यानी कि राजपत्रित का यहाँ पे आपका बोला है, राजपत्रित का सिग्नेचर भी करना है। ठीक है, बाकी आगे चलिए। क्वालिफिकेशंस को लेकर बोला है, आप लोग डालते चलिएगा, परीक्षा का नाम दे दीजिएगा, उत्तीर्ण वर्ष डाल दीजिएगा, बोर्ड या विश्वविद्यालय किससे किए उसका भी नाम डाल देना है, प्राप्तांक और प्रतिशत ये भी डाल देना है। ठीक है, कार्य अनुभव को लेकर बोला कि पद का नाम, संस्था का नाम, ये सारा चीज़ यहाँ पे दे दिया है, इसको आप लोग अच्छे से भर लीजिएगा। ओवर राइटिंग बिल्कुल भी नहीं करना है, एकदम अस्थिर से डालिए, विस्तार पूर्वक डालिए, गलती नहीं करना है, ओवर राइटिंग बिल्कुल भी नहीं करना है। ये PDF हम आपको सेंड कर दे रहे हैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे, दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, तो आपको जाना है और ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। थैंक यू, धन्यवाद।